हमारे पास ओशो के एक प्रवचन वाई इज लव सो पेनफुल के कुछ हिस्से हैं और इन्हें पढ़ते हुए एक अजीब सी पहेली सामने आती है। अगर प्यार इतना जरूरी है, इंसान की सबसे गहरी खोज है, तो फिर वो इतना दर्दनाक क्यों होता है? और अगर दर्द इतना ही ज्यादा है तो हम सब इसे ढूंढते क्यों फिरते हैं फिर? बिल्कुल, ये सवाल ही इस पूरी चर्चा के दिल में है और इसका जवाब हमें ऊपर ऊपर नहीं बल्कि बहुत गहराई में ले जाता है। इन विचारों के मुताबिक हम जिसे प्यार का दर्द समझते हैं वो असल में प्यार का नहीं, अच्छा, वो हमारे बदलने का, हमारे रूपांतरण का दर्द है। तो आज इन्हीं विचारों को थोड़ा कुरिदते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्यार को एक बदलाव की प्रक्रिया क्यों कहा गया है। इस रास्ते में हम खुद ही अपनी रुकावटें कैसे बन जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अगर हमारी अपनी होशियारी ही एक जाल है तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते। तो सीधा आप वहीं से शुरू करते हैं जहां से सब शुरू होता है। प्यार में दर्द क्यों है? मुझे लगता है हम सब रोज ही नई चीजें करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, लेकिन प्यार का डर कुछ ज्यादा ही गहरा लगता है। क्या इसका स्रोत सिर्फ अनजाने का डर है या कुछ और भी है? डर एक हिस्सा जरूर है, लेकिन इन विचारों में असली जड़ अहंकार को छोड़ने के दर्द को बताया गया है। अहंकार को छोड़ना? हाँ, देखिए, प्यार एक म्यूटेशन है, एक तरह का आमूल-चूल परिवर्तन, एक काया पलट। इसमें जो पुराना जाना पहचाना और सुरक्षित स्व है ना, हाँ, हमारा कंफर्ट जोन, बिल्कुल, उसे छोड़कर एक बिल्कुल नए और अनजान रास्ते पर निकलना पड़ता है, और नया हमेशा डराता है। इसकी तुलना एक बच्चे के गर्भ से बाहर आने या एक पक्षी के अंडे से निकलने के दर्द से की गई है। हाँ, मतलब ये एक जरूरी दर्द है जिसके बिना कोई विकास मुमकिन ही नहीं। ठीक यही बात। और यही एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। इस दर्द से बचने के लिए लाखों लोग बिना प्यार के जीते हैं, पर वो भी तो दुखी हैं। सही बात है। इन विचारों में कहा गया है कि उनका दुख व्यर्थ है, एक डेड एंड स्ट्रीट की तरह, जबकि प्यार में सहा गया दुख वो रचनात्मक होता है, वो आपको चेतना के ऊंचे स्तरों पर ले जाता है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। बिल्कुल वही। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब दुख से बचना तो मुमकिन ही नहीं है। तो सवाल बस ये है कि हम कौन सा दुख चुनते हैं। हाँ, वो जो हमें कहीं नहीं ले जाता या वो जो हमें बदल देता है, हमें बड़ा बना देता है। बिल्कुल। और इस बदलाव के केंद्र में है अहंकार को छोड़ना। हमें बचपन से सिखाया गया है कि अपना एक मजबूत अहंकार बनाओ, उसे सजाओ संवारो। हम सोचते हैं कि यही हमारा असली खजाना है, हमारी पहचान है। लेकिन प्यार की पहली शर्त ही यह है कि इस अहंकार को एक तरफ रखना होगा। और शायद यही सबसे दर्दनाक लगता है, जैसे हम अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटा रहे हों। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसीलिए इसे एक बहुत बड़ी यात्रा का पहला कदम कहा गया है। इन विचारों में एक लाइन है, प्यार शुरुआत है, ईश्वर अंत। मतलब अहंकार को छोड़ने का ये छोटा सा कदम जो हम एक इंसान के लिए उठाते हैं, वही हमें उस परम सत्य की तरफ ले जाने वाली सीढ़ी बन जाता है। हाँ, ये पहली परीक्षा है। अगर आप एक व्यक्ति के सामने अपना अहंकार नहीं झुका सकते, तो उस विराट अस्तित्व के सामने कैसे समर्पित होंगे? सही बात है। इसीलिए प्यार को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये उस बड़ी यात्रा का दरवाजा है। ये सब सुनकर तो लगता है कि प्यार के रास्ते पर चलना ही एकमात्र समझदारी है। फिर भी हम खुद को इससे रोकते क्यों हैं? ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हाँ, इन स्रोतों में दो लोगों के बहुत दिलचस्प उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि हम कैसे कैसे खेल खेलते हैं। हाँ, यहाँ बात बहुत व्यावहारिक हो जाती है। पहला उदाहरण आलोक नाम के एक व्यक्ति का है। वो ओशो के पास आता है और कहता है कि उसे जीसस ने भेजा है। जीसस ने भेजा? हाँ, सुनने में ये बहुत आध्यात्मिक और बड़ी बात लगती है ना? बिल्कुल, लेकिन क्या ये भी मुमकिन नहीं कि आलोक को सच में कोई गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ हो? ओशो इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ अहंकार का खेल है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मुद्दा अनुभव के सच्चे या झूठे होने का नहीं है। अच्छा, मुद्दा है जिम्मेदारी का। ओशो कहते हैं कि आलोक असल में जीसस के पीछे छिप रहा है। वो अपने आध्यात्मिक सफर की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। मतलब अगर कल कुछ गलत हुआ तो वो कह सकता है, इसमें मेरी क्या गलती, मुझे तो जीसस ने भेजा था। एग्जैक्टली। ये खुद को बचाने का एक बहुत चालाक तरीका है। अच्छा, तो ये एक तरह का आध्यात्मिक बहाना है, जिम्मेदारी से बचने का तरीका। ये तो हम सब करते हैं, शायद अलग अलग तरीकों से। हाँ, हम अपने पुराने विचारों, अपने धर्म या किसी गुरु की बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं ताकि हमें खुद कोई फैसला ना लेना पड़े। बिल्कुल। जब तक आप ये नहीं कहते कि
ये मेरा फैसला है और मैं इसके नतीजे के लिए जिम्मेदार हूँ, तब तक असली विकास शुरू ही नहीं हो सकता। और दूसरा उदाहरण अस्थि का है, जो और भी ज्यादा सूक्ष्म है। वो ओशो के पास जब भी आती है बहुत दुखी महसूस करती है। उसे लगता है कि कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक वजह होगी, पर असलियत कुछ और ही निकलती है। हाँ, ओशो उसकी चालाकी पकड़ लेते हैं। वो बताते हैं कि अस्थि उन ग्रुप्स में हिस्सा लेने से डरती है जहां उसे अपनी भावनाओं का, अपने गुस्से का, अपने डर का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर बच निकलती है। वो हमेशा आश्रम से जाने से ठीक पहले दर्शन के लिए आती है, ताकि वो कह सके कि मैं तो कल जा रही हूँ, अब ग्रुप कैसे कर सकती हूँ। तो उसका दुख आध्यात्मिक नहीं बल्कि अपनी ही बेईमानी और खुद को बचाने की कोशिश से पैदा हो रहा है। हाँ, वो उस बदलाव की प्रक्रिया में शामिल होने से खुद को ही रोक रही है और फिर उसी बात का दुख मना रही है। बिल्कुल। और इसी बात पर एक वकील और किसान की बड़ी मजेदार कहानी है। बताइए। एक नौजवान वकील ट्रेन कंपनी पर केस कर रहे एक किसान का केस लड़ता है। किसान की गाय ट्रेन से मर गई थी। अच्छा। ये केस जीतना कितना मुश्किल था। मेरे पास कोई गवाही नहीं था। ट्रेन का ड्राइवर तो सो रहा था। और फिर किसान ने क्या कहा? किसान शांति से जवाब देता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी केस को लेकर बड़ा परेशान था, क्योंकि वो गाय तो आज सुबह ही घर वापस आ गई थी। मतलब वकील साहब अपनी ही होशियारी के जाल में बुरी तरह फंस गए। बुरी तरह। ये कहानी तो हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है। संदेश साफ है, इस रास्ते पर ईमानदारी चाहिए, चालाकी नहीं। क्योंकि आप गुरु को या अस्तित्व को धोखा देने की कोशिश में असल में खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। बिल्कुल। ये आलोक और अस्थि की कहानियां सुनकर तो यही लगता है कि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमारी होशियारी और चालाकी हमें फंसा रही है, तो फिर इस जाल से निकलने का कोई रास्ता भी है या नहीं? यहीं पर समर्पण का विचार सामने आता है, जिसे अक्सर बहुत गलत समझा जाता है। हाँ, समर्पण को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। बिल्कुल। जबकि इन विचारों के मुताबिक समर्पण कोई ऐसा काम नहीं है जो आप करते हैं। ये कोई फैसला नहीं है। ये तब घटता है जब आपकी सारी कोशिशें, आपका सारा अहंकार पूरी तरह से हार जाता है। मतलब ये कोशिश करने से नहीं, बल्कि कोशिशों के हार जाने से होता है। हाँ, ये उस गहरी लाचारी और नाउमीदी के पल में होता है जब इंसान को समझ आता है कि मैं अपनी कोशिशों से कहीं नहीं पहुंच सकता। जब वो हर दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और कोई दरवाजा नहीं खुला। बुद्ध के जीवन का उदाहरण इससे सबसे अच्छे से समझाता है। हाँ, बिल्कुल। 6 साल की कड़ी मेहनत, हर तरह का तप, हर तरह का योग, उन्होंने ज्ञान पाने के लिए वो सब कुछ किया जो किया जा सकता था। लेकिन कुछ मिला नहीं। कुछ नहीं। अंत में उन्हें अपनी सारी कोशिशों की व्यर्थता का एहसास हुआ। उस रात निरंजना नदी के किनारे वो बस सब कुछ छोड़कर बैठ गए। और कहते हैं उस रात वो हंसे, अपनी ही बेवकूफी पर, अपने ही अहंकार पर, जो सोच रहा था कि मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ, और उसी कर्म के अवस्था में जब सारी कोशिशें छूट गईं, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सवाल उठता है कि हम इस अवस्था तक कैसे पहुंचे? और यहीं पर सही शिक्षा का विचार आता है, क्योंकि जिस तरह की शिक्षा हमें मिली है वो हमें और ज्यादा करने, और ज्यादा कोशिश करने, और ज्यादा प्रतिस्पर्धी होने के लिए ही तैयार करती है। बिल्कुल। शिक्षा के लिए एक पुराना शब्द है एजुकेयर, जिसका मतलब है अंदर से बाहर निकालना। जबकि आज की शिक्षा बाहर से अंदर ठूंसने का काम करती है। सही बात है। इन विचारों में आज की शिक्षा की बहुत तीखी आलोचना है। ये कहा गया है कि ये सिर्फ नौकरी के लिए क्लर्क और स्टेशन मास्टर तैयार करती है। ये लोगों को नकलची और आज्ञाकारी बनाती है, स्वतंत्र विचारक नहीं। वो सैनिक का उदाहरण है ना? हाँ, जो रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी सड़क पर अंडे की टोकरी ले जा रहा था और किसी ने मजाक में अटेंशन बोल दिया, और वो सैनिक आदत से मजबूर होकर फौरन अटेंशन की मुद्रा में आ गया। हाँ, टोकरी हाथ से छूट गई और सारे अंडे टूट गए। ये दिखाता है कि कैसे ट्रेनिंग के जरिए उसकी चेतना को खत्म कर दिया गया है और उसे एक मशीन बना दिया गया है। वो सोच समझकर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। नहीं, वो बस अपनी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। ये सुनकर तो मुझे वो सैनिक नहीं बल्कि हम सब दिख रहे हैं। हम भी तो अपनी आदत की प्रोग्रामिंग पे ही चल रहे हैं। ऑफिस में एक जैसा बर्ताव करना, सोशल मीडिया पर एक जैसा रिएक्ट करना। क्या हमारी चेतना भी इसी तरह धीरे धीरे खत्म की जा रही है? सच्ची शिक्षा इसके ठीक विपरीत है। वो आपके अंदर जो छिपा है उसे बाहर निकालती है। वो जानकारी को थोपती नहीं, बल्कि आपके भीतर के खजाने को खोजने में मदद करती है। वो आपको किसी और की नकल बनाने के बजाय आप जैसे हैं
वैसा ही अद्वितीय बनने में मदद करती है। जैसे बुद्ध ने उस ज्योतिषी के सवाल के जवाब में कहा था, जब उसने उनकी आभा देखकर पूछा कि आप कौन हैं, देवता, गंधर्व, इंसान? और बुद्ध ने हर जवाब में नहीं कहा। हाँ। और जब ज्योतिषी ने हार पर पूछा तो फिर आप हैं कौन, तो बुद्ध ने कहा मैं जागरूकता हूँ। जागरूकता, यही सच्ची शिक्षा का असली लक्ष्य है। जानकारी नहीं, पद नहीं, सफलता नहीं, बल्कि विशुद्ध जागरूकता। एक ऐसी अवस्था जहां आप किसी कंडीशनिंग के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हर पल होश से जी रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये यात्रा एक सीधे से सवाल से शुरू हुई थी, प्यार में दर्द क्यों है? और ये हमें अहंकार, दिमागी खेल और समर्पण से होते हुए सच्ची शिक्षा के मतलब तक ले आई। हमने देखा कि ये दर्द असल में अहंकार को छोड़ने का दर्द है। उस पुराने स्व को मरने देने का दर्द है, जिसे हमने इतने जतन से बनाया है। हमने ये भी समझा कि कैसे हमारा मन, हमारी पुरानी आदतें और हमारी चालाकियां ही हमारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती है। हम खुद को बचाने की कोशिश में उस विकास को ही रोक देते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और अंत में रास्ता ज्यादा कोशिश करने में नहीं, बल्कि समर्पण में है। एक ऐसी अवस्था में जब सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाती हैं, और ये अवस्था एक ऐसी सच्ची शिक्षा से पोषित होती है जो हमें जानकारी से नहीं बल्कि जागरूकता से भर दे, जो हमें मशीन नहीं बल्कि जागरूक इंसान बनाए। इन विचारों को जानने के बाद ये सवाल सोचने जैसा है कि कोई अपने जीवन में सीखने और सिखाने के किस रास्ते को अपनाना चाहेगा। क्या वो रास्ता सिर्फ जानकारी और सफलता हासिल करने का होगा जो समाज हमें सिखाता है, या अपने भीतर की उस अनूठी क्षमता और जागरूकता को जगाने का होगा जो पहले से ही मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खोजना होगा।